रहे हैं और अगर आपने चार्ट या फिर मॉडल में ट्रांसफार्मर बनाया है तो बस 8 मिनट का ये वीडियो देख लो, आपको 30 में 30 नंबर मिलने वाले हैं। आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, आप अच्छे से अपना वाइवा कंप्लीट कर लोगे। स्वागत है सभी का एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल पर। क्लास 12 फिजिक्स ट्रांसफार्मर अगर आपने चार्ट या मॉडल पर बना रखा है तो जब आप वाइवा देने जाओगे, जब हमारा प्रैक्टिकल होता है तो बाहर से एग्जामिनर सर वाइवा लेने आते हैं और वो आपसे उस टॉपिक पर क्वेश्चन पूछते हैं जो कि आपने चार्ट या फिर मॉडल में बनाया होता है। मॉडल भी थर्माकोल वगैरह का आप बनाते हैं, वरना चार्ट पे ज़्यादातर स्टूडेंट अपने टॉपिक को बनाते हैं। तो अगर आपने ट्रांसफार्मर के बारे में बनाया है तो आपको वाइवा में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैं पूरे क्वेश्चन यहां पर आंसर के साथ यहां पर आपको बताने वाला हूं। बिल्कुल लास्ट तक वीडियो देखना। अपने प्यारे दोस्त को भी ये वीडियो शेयर कर दो ताकि उसकी भी हेल्प हो जाए और उसको भी 30 में 30 मिले, जिस तरह से आपको 30 में 30 नंबर मिलने वाले हैं। सबसे पहले प्रश्न जो पूछा जाएगा कि ट्रांसफार्मर जब आप बना के ले जाओगे चार्ट पे तो यही पूछा जाएगा कि ट्रांसफार्मर क्या है। ट्रांसफार्मर क्या है तो आपको बताना है कि ट्रांसफार्मर एक ऐसा साधन है जो वोल्टेज को परिवर्तित करता है। वोल्टेज को परिवर्तित कैसे करता है? दो तरह से परिवर्तित कर सकता है, या इस तरह से भी उत्तर हम दे सकते हैं कि ट्रांसफार्मर उच्च विभव को निम्न विभव और निम्न विभव को उच्च विभव में परिवर्तित करने का कार्य करता है। तो ये ट्रांसफार्मर की परिभाषा है कि ट्रांसफार्मर एक ऐसा साधन है जो वोल्टेज परिवर्तित कर सकता है। ये उच्च विभव को निम्न विभव या निम्न विभव को उच्च विभव में परिवर्तित करने का कार्य करता है। दूसरा प्रश्न, ट्रांसफार्मर का आविष्कार कब और किसने किया? तो आपको बताना है कि ट्रांसफार्मर का आविष्कार माइकल फैराडे ने 1931, माफ कीजिए 1831 होगा। तो यहां पर माइकल फैराडे ने कब किया? 1831 में किया। ठीक है, माइकल फैराडे ने। अगला प्रश्न जो वाइवा में एग्जामिनर सर आपसे पूछ सकते हैं ट्रांसफार्मर पर, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है बच्चों, ये आपसे वो प्रश्न पूछ सकते हैं। तो आपको सीधा सिंपल जवाब देना है कि ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। सिंपल सा आंसर। अगला प्रश्न है कि ट्रांसफार्मर कितने प्रकार का होता है? भाई ट्रांसफार्मर बना के ले जाओगे तो ये भी क्वेश्चन वहां पर पुट ऑन कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं कि ट्रांसफार्मर कितने प्रकार का होता है। तो ट्रांसफार्मर आपको बताना है कि सर दो प्रकार का होता है, ऊंचाई और अपचाई। ऊंचाई और अपचाई, ठीक है। ऊंचाई इस तरह से लिख देंगे, ऊंचाई या आएगा लास्ट में, ऊंचाई और अपचाई। तो ऊंचाई निम्न विभव को उच्च विभव में बदल सकता है और अपचाई उच्च विभव को निम्न विभव में, यानी उच्च